हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइस। आप लोगों के लिए डे बाय डे गुड न्यूज आती जा रही है और मैं आपसे ऑलरेडी एक ही बात कह रहा हूं कि 2026 जो है आप लोगों के लिए गोल्डन होगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को मैक्सिमम वैकेंसीज देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, जिसमें टीजीटी पीजीटी सुपर टेट की वैकेंसीज है। उसी बीच एक और नोटिस आया कि भाई आप लोगों के लिए अब जो है कि शिक्षक कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें कौन सी वैकेंसी कब आएगी ये सारी अपडेट होगी। तो हम आज वन बाय वन सभी वैकेंसीज को समझेंगे, कितना वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, कब नोटिफिकेशन होगा और कब तक आपका रिजल्ट होगा, एवरीथिंग हम सब कुछ बात करेंगे यहाँ पे। बट उससे पहले हम समझे कि भाई ये नोटिस जो आया है आज क्या है, शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा शिक्षक भर्तियों की नोटिस। शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या करेगा, शिक्षक भर्तियों की नोटिस जारी करेगा। अब इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही विभिन्न शिक्षक भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा और आयोग एडेड माध्यमिक विद्यालय, एडेड महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, एडेड जूनियर हाई स्कूल, बेसिक शिक्षा परिषद, अटल आवासीय विद्यालयों सभी के लिए क्या होगा, आपका कैलेंडर जारी होगा और विवरण इन शिक्षण संस्थानों में निदेशकों की भर्ती कराने या रिक्तियों का विवरण मिलने के बाद आयोग चरणबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू करेगा। पहले चरण में एडेड महाविद्यालय में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर और एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य और प्रधान अध्यापकों की भर्ती है। उसके बाद कह रहा है कि ऑनलाइन अध्याचन 4865 पदों का मिल चुका है इनको। इसके अलावा इनको बेसिक और माध्यमिक शिक्षा आयोग के करीब 20,000 रिक्तियों की सूचना ऑफलाइन मिल चुकी है इनको, और वही सभी भर्तियों को ध्यान रखते हुए परीक्षा पाठ्यक्रम का भी कैलेंडर जारी करेगा, जिससे अभ्यर्थियों की तैयारी करने पर्याप्त। देखो, कैलेंडर आपके पास होगा, टाइम आपके पास होगा कि कितने टाइम में आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, प्रिपरेशन कर पाएंगे और आपको पता होगा कि कब एग्जाम है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वहीं डॉक्टर प्रशांत कुमार ने जनवरी से लंबित सभी भर्तियों को कंप्लीट करने की बात कही है। 2022 वाली 624 पदों प्रवक्ता की भर्ती थी वो भी है, और 3539 जो प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी था। अब इसका तो क्या चल रहा है, आपको पता है कि डीवी चल रहा है भाई, इसका भी क्लियर। अब विज्ञापन मिलता है। जो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए वो देखिए, इधर क्या लिखा है, अध्याचन प्राप्त होंगे उसी क्रम में, यानी कि जिस क्रम में पहले अध्याचन आएगा उसी हिसाब से आपकी वैकेंसीज आएगी, प्राप्त किए जाएंगे। आगामी भर्तियों में टीजीटी पीजी तथा बेसिक शिक्षा के नगर और ग्रामीण, बेसिक शिक्षा के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी संख्या में शिक्षक पदों की भर्ती कराई जाएगी। यानी कि बेसिक शिक्षा भर्ती में आपका नगरीय और ग्रामीण दोनों होगा, तो यहां होगा भाई सुपर टेट, क्लियर। इससे हजारों अभ्यर्थी को लाभ मिलने वाला है, यानी हजारों अभ्यर्थी को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, ये बात कही गई है, क्लियर है। तो हजारों कैंडिडेट को क्या बनने का मौका मिलेगा, यहां पे शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, कि हजारों जो कैंडिडेट है उन सभी को शिक्षक बनने का मौका मिलने वाला है। तो अब हम बात करें सुपर टेट की वैकेंसी, फिर आता जूनियर की वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी वैकेंसी। तो ये चारों भर्ती बहुत बड़ी भर्ती होगी आपके लिए। अगर हम सुपर टेट में बात करते हैं, यहां आपकी नगरीय भर्ती है, नगरीय प्लस ग्रामीण, देख लेना भाई, ये ग्रामीण ठीक लिखा लिखा, ग्रामीण भर्ती का ऐसा होता हो, ग्रामीण यानी कि रूरल एरियाज, ये हो गया अर्बन और ये हो गया रूरल, अर्बन और रूरल की भर्ती है। तो यहां जो अर्बन वाली भर्ती है ये आपकी 11,500 ये भर्ती है, और वही इसकी हम बात करें तो कई बार आपको 30,000, तो कहीं 40, तो कहीं 50 के आसपास है ये भर्ती। तो 40,000 अगर हम इसको माने, क्योंकि कई बार 30 भी है, कहीं 40 भी है, कहीं 50 भी आ रहा है, तो हम 40,000 ये भर्ती। तो ओवरऑल हम देखें तो 50 से 60,000
भर्ती आपको यहां देखने को मिल रही है। बीच में मैंने आपको नोटिस दिया में बोला था 85,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, 85,000 शिक्षकों की भर्ती होने की बात कही गई। क्लियर है? वहीं अब यहां 50 से 60,000 होगा, कम से कम में भर्ती है 50 टू 60 के, अगर यहां पे 50 होता है तो एक ये भर्ती है। फिर आएगा जूनियर की भर्ती, ये होता है 6 टू 8 के लिए। सुपर टेट किसके लिए होता है? 1 टू 5 के लिए। अब 6 टू 8 जूनियर की जो भर्ती है, यहां पे भी मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करूंगा। वहीं टीजीटी की भर्ती की हम बात करें तो 16,200 भर्ती इसकी है, 16,200। अब वैकेंसीज इंक्रीज हुई क्योंकि अध्याचन धीरे धीरे आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं 17,000 के आसपास ये भर्ती आपकी चली जाएगी। पीजीटी है आपकी 2700 भर्ती। अब ये 2700 से कहीं ना कहीं तो 2700 भर्ती थी, अब 27 के से कहीं ना कहीं 27,500 या 2800 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। 2800 29 में भी ये 3,000 के आसपास चला जाए। क्लियर? तो ये भर्ती इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। तो इतनी भर्ती है। 60,000 भर्ती आपकी किस में आ रही है भाई? तो ये आपका सुपर टेट की भर्ती है। वहीं अभी 6 टू 8 की भर्ती का एक्चुअल डाटा नहीं है, जिसको मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा आपको। तो ये जो 6 टू 8 की भी भर्ती आ रही है, इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सुपर टेट में आपका सिलेबस क्या रहता है। तो देखो, सुपर टेट से आप किसके लगेंगे? आप 1 टू 5 में टीचर लगेंगे, 1 टू 5 में टीचर लगेंगे, जहां आपको CTET हो या फिर यूपी टेट हो। सी टेट या यूपी टेट दोनों में से कोई भी पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपकी एज जो है 21 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, 21 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। यहां पर कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर नहीं करता है। क्लियर? अब यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है किसका पेपर होगा? तो देखो, 20 नंबर की हिंदी हो गई, 10 की इंग्लिश और 10 की आपकी संस्कृत होती है। यानी कि ओवरऑल 40 मार्क्स का आपका क्या होता है? लैंग्वेज होता है। 20 का आपका मैथ हो गया, 10 की आपकी साइंस हो गई और 30 नंबर का जीके जीए, यानी कि यहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब पूछा जाएगा। और आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर पूछा जाता है 30 नंबर में, ये साइंस हो गया। नेक्स्ट ईवीएस 10 नंबर का। अब ईवीएस में ही क्या होता है? आपका एसएसटी का पार्ट भी पूछ लेता है, तो 10 नंबर का ये हो गया। सीडीपी 10 नंबर की, टीचिंग स्किल 10 नंबर की, लाइफ स्किल 10 नंबर की। अगर यही हम देखें तो टोटल हम बात करें तो ये सीडीपी के ही पार्ट है हमारे सारे, तो यहां ये हो गया 30 नंबर का। क्लियर? रीजनिंग 5 की और कंप्यूटर 5 का पूछा जाता है। ओवरऑल जो पेपर होगा आपका 150 मार्क्स का आपसे पेपर पूछा जाता है। अब 150 मार्क्स का जो वेटेज रखा जाता है ये होता है 60%। वेटेज 60% एग्जाम का है और आपका एकेडमिक ये हो गया 40%। एकेडमिक होता है 40%, ओवरऑल मिला के बनता है आपका 100%। अब एकेडमिक कैसे होता है? तो 10th का आपका 10%, 12th का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और बीएड किया हो या फिर बीटीसी किया हो। बीएड वालों को तो भाई अब वैल्यू नहीं, तो बीटीसी की हम बात करेंगे। बीटीसी, डीएलएड, तो इनके हो गया 10%, यहां से लिया, इसका 10% लिया, इसका 10%, इसका हो गया 10%। टोटल कितना हो गया हमारा? 40%। तो ये 40% यहां आ गया। यानी कि आपने अगर मान लो स्कोर किया 900, 1000 का नंबर का पेपर है, 900 स्कोर किया तो कितने नंबर आ जाएंगे? उसका 10%, 9 नंबर आ जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपके मार्क्स लगेंगे। तो ये हमारा परसेंटेज है, हो गया एकेडमिक। तो इस बार क्या कहा जा रहा है कि एकेडमिक को भाई हटा दो, एकेडमिक को हटाने की बात कही जा रही है, क्योंकि देखो जो पुराने बच्चे हैं उनके एकेडमिक का जो स्कोर है वो काफी कम है। जो नए बच्चे आ रहे हैं, जैसे सीजीपी लगा था 2011 में, तो सीजीपी लगने के बाद क्या होगा कि नंबर जो परसेंटेज थे वो इंक्रीज हो गए, बढ़ गए।
तो नए बच्चों के चांसेस ज्यादा है, पुराने वालों को दिक्कतें हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी मांग है भाई कि आप सुपर टेट करा रहे हैं, वो एकेडमिक को हटा दिया जाए या फिर उसको नए सिरे से लागू किया जाए। और ओवरऑल जो मांग यही है कि भाई एकेडमिक को हटाए, पेपर के बिहाफ पे ही सिलेक्शन लिया जाए। अब यहाँ पर सीटेट होना चाहिए, बताओ ध्यान रखना, यहाँ पर आपका बीटीसी हो, डीएलएड हो, यानी कि आपका बीएड वाले को नहीं लेंगे भाई, क्योंकि बीएड अब बंद हो गया। क्लियर है? तो प्राइमरी में ये हो गया भाई। तो प्राइमरी का सिलेबस आपने समझ लिया। अब हम देखें नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर हम बात करें जूनियर की, तो देखो जूनियर में 3 तरीके की भर्ती है आपके पास। एक भर्ती आती है आपकी लैंग्वेज की। किसकी आएगी? लैंग्वेज यानी भाषा की। दूसरी आपकी आती है किसमें? एसएसटी की। और तीसरी हो गई हमारी साइंस और एंड मैथ की, साइंस एंड मैथ्स की। तो यहां जो अप्लाई करता है, अगर आपने ग्रेजुएशन में बीएससी किया हुआ है, अब जितने साइंस वाले हैं जिन्होंने बीएससी किया, जब मैथ ऑनर्स किया, बोटनी ऑनर्स किया, जूलॉजी ऑनर्स किया, कोई भी ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, वो सब यहां अप्लाई करेंगे। और उनके साथ क्या होना चाहिए? बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि यहां अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? पेपर 2 होना चाहिए आपके पास, उसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन हो, प्लस आपके पास बीएड हो, या फिर आपके पास बीटीसी भी होगा, या फिर आपके पास डीएलएड है, तो भी आप यहां पर एप्लीकेबल होंगे। क्लियर? अप्लाई कर पाएंगे। एसएसटी में कौन जाएगा? तो कॉमर्स वाले एसएसटी में जाएंगे। एसएसटी ने जो ना सोशल साइंस, किसी ने पॉलिटी ऑनर्स किया, पॉलिटी ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स है, वही हिस्ट्री ऑनर्स है, तो जितना साइंस का डिपार्टमेंट छोड़ के और लैंग्वेज का छोड़ के जितना डिपार्टमेंट बचता है, ये सब पहुंच जाएंगे कॉमर्स में। और यहां कौन जाएगा? जिन्होंने लैंग्वेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो वो बंदा यहां पहुंच जाएगा लैंग्वेज वाले पोर्शन में, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की वैकेंसी होगी तो वो वहां जाएगा। क्लियर? और ये पहुंचेंगे साइंस वाले। तो इस वैकेंसी का तो भाई ये भी आने की तैयारी हो रही है, इसके लिए भी आंदोलन किए जा रहे हैं। कितनी पोस्टें हैं वो सब कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करें कि जो नेक्स्ट वैकेंसी होगी वो हमारे पास टीजीटी की वैकेंसी है, और दूसरी वैकेंसी है पीजीटी की। तो टीजीटी और पीजीटी की हम बात करें तो पीजीटी की भर्ती के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। अब बीएड को कर दिया गया कंपलसरी। पहले बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट जब से गजट पास हुआ उन्होंने बीएड को ले आए और बीएड को लागू कर दिया। तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड होना चाहिए। और यहां पर कोई आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज की डिमांड नहीं की, तो परसेंटेज वगैरह नहीं है भाई, परसेंटेज नहीं है यहां पे। क्लियर है? अब यहां पे ये है। अब यहां बात करें हम टीजीटी में, तो टीजीटी में क्या है? आपके पास ग्रेजुएशन हो प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब यहां पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में क्या है कि आप अगर मान लो एमए हिस्ट्री से किया तो हिस्ट्री के लिए एलिजिबल हो, संस्कृत से किया संस्कृत के लिए एलिजिबल, ऐसे आपका ज्योग्राफी किया ज्योग्राफी के लिए एलिजिबल। बट यहां क्या चलेगा भाई? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। यहां क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। अब जैसे साइंस के लिए, तो साइंस के लिए आप क्या होना चाहिए? आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री हो। एसएसटी की मैं बात करूं तो एसएसटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इको, इनमें से 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपके पास मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मैथ्स में ऑनर्स हो, आपके पास इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश में ऑनर्स होना चाहिए, हिंदी के लिए आपका भाई इंटरमीडिएट में आपकी संस्कृत होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। तो यहां पर भी अभी तक जो है यही रखा गया। यहां कोई टेट की बाध्यता नहीं है, कोई टेट की बाध्यता नहीं है, यहां भी भाई कोई टेट की बाध्यता नहीं है। क्लियर है? अब ये वैकेंसी आएगी कब? तो देखो भाई, जैसी बात चल रही है जुलाई के बाद उन्होंने बोला कि अब अगस्त से आपको ये वैकेंसी देनी शुरू कर देंगे, अगस्त से आपको वैकेंसी देनी शुरू करेंगे।
और मान के चलना आप 90 से 120 दिन में आपका एग्जाम भी करा लेंगे, क्योंकि 2027 में क्या है, इलेक्शन है। और इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट का पूरा प्लान है कि यहां पर आप लोगों से एग्जाम कंडक्ट करा ले, ताकि आप कह सको कि आपको बीजेपी ने नौकरी दिया है। क्लियर। वही सुपर टेट की भी हम बात करें तो सुपर टेट कब तक आपको देखने को मिलेगा, अब नेक्स्ट मंथ में देखिए हमारा रिजल्ट अगर आ जाता है किसका, टेट का जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपका सुपर टेट की वैकेंसी भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अभी 1-1.5 महीने बाद ही सुपर टेट की बात होगी, सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। तो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ सुपर टेट। सुपर टेट की हम बात करें तो सुपर टेट, ये हमारा सुपर टेट का कंप्लीट सिलेबस आप देख पा रहे होंगे। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, मैथ्स है, साइंस है, जीके जीएस है, ईवीएस है, सीडीपी है, वो टीचिंग स्किल, लाइफ स्किल, रीजनिंग, कंप्यूटर, एवरीथिंग। 150 मार्क्स की तैयारी आपको नेक्स्ट फेम कराएगा। नेक्स्ट फेम चैनल 150 मार्क्स की तैयारी कराएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बड़ी भर्ती में एक सीट अपनी पक्की करके अपना और अपने फैमिली का भविष्य सुधार लीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।